बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4। 2.4 को सोल्व करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, कुछ लॉज आने चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे भी इससे आप यूज़ करेंगे। तो एक्सपोनेंट लॉज वो कौन कौन से हैं? अगर आपके पास बेस सेम है तो आपके पास उसकी पावरें क्या होंगी? ऐड अप हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको एक्सपोनेंट पता होना चाहिए, कोफिशिएंट का पता होना चाहिए और बेस का पता होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि 5x इसकी पावर 3, तो इसमें आपके पास ये 5 क्या होगा? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट या उर्दू में इसे हम कहते हैं अददी सर। अददी सर। x आपके पास ये क्या होगा? ये बेस होगा। उर्दू में हम इसे कहते हैं इसास। और ये 3 आपके पास क्या होगा? एक्सपोनेंट या फिर पावर कह लें। इसे उर्दू में क्या कहते हैं? कुव्वतनुमा। तो आपके पास अगर बेस सेम है, बेस यानी कि ये एहसास, अगर बेस सेम ये भी है ये भी है, तो इसकी पावरें क्या होंगी? एडअप हो जाएंगी। इसी तरह ही ए बी है, इसकी होल की पावर एन है, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपके पास ए की पावर एन, बी की पावर बी, एन आ जाएगी। थर्ड आपके पास है ए की पावर एम ओवर में ए की पावर एन। ये आपके पास माइनस किस तरह होगा? नीचे इसकी पावर है प्लस, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा आपके पास ए की पावर एम डॉट ए की पावर, जब ये ऊपर की तरफ ये मूव करता है तो इसकी जो पावर हो जाती है, ये प्लस में थी, ये माइनस में आ जाती है। तो मैंने जिस तरह पहले वाला मेथड मैंने बताया कि बेस ए में पावरें क्या होती हैं? एडअप। तो इसमें भी ये क्या होगा? पावर एडअप हो जाएगी। तो आपके पास ए की पावर एम माइनस एन आ जाएगा इसका रिजल्ट। इसके बाद जो फोर्थ आपके पास ए की पावर माइनस एन, तो ये नीचे की तरफ आकर पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि 1 ओवर में ए की पावर एन। जिस तरह ये मैंने बताया कि ये आपके पास पॉजिटिव एन था, तो ये ऊपर की तरफ जाकर ये क्या होगा? माइनस में। इसी तरह ये अगर ये माइनस में होगा तो ये नीचे की तरफ आकर पॉजिटिव में हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 5 ए की पावर एम इसके होल की पावर एन, तो जो दोनों पावर्स होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए की पावर एम एन। नेक्स्ट आपके पास अब 6 ए बी इसकी होल की पावर एन, तो ए की पावर एन और बी की पावर एन आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर था ए बी इसकी होल की पावर एन था, तो ए की पावर एन भी आ गया और बी की पावर बी एन आ गया। इसी तरह ये डिवाइड में भी सेम इसी तरह का ही मेथड यूज होगा। इसके बाद है 7 पॉइंट ए की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। ए की पावर 0 वो किसके इक्वल होता है? 1 के। इसका मतलब क्या है कि ए की आपके पास कोई सी भी रकम हो सकती है, जिस तरह आप 8वीं क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले क्लासेस में भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास 5 की पावर भी 0 आ जाती है तो वो भी 1 के इक्वल होता है। 10 की पावर 0 हो जाती है तब भी वो 1 के इक्वल। यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यूज आ जाए और उसकी पावर 0 हो, वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो ये आपके पास 7 एक्सपोनेंट लॉज थे। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। जी चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। जो मैंने अभी लॉज बताए उसकी मदद से आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 2 4 3 इसकी होल की पावर है माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 32 इसकी होल की पावर है -1/5। नेक्स्ट आपके पास है अंडर रूट 196 इसकी होल की पावर -1। कह रहे कि इसे आपने सोल्व करना। तो सबसे पहले आपके पास ये जो वैल्यूज है अंदर, इसके आप फैक्टर बना लें। आपके पास है 2 4 3, इसके मैं फैक्टर बनाता हूँ। ये 3 पड़ जाएगा तो 8 1, फिर 3 पड़ जाएगा 2 7, फिर 3 पड़ जाएगा 9,
फिर 3 पर 3, 3 1 जा 3। इसी तरह ही 32 है, 32 के भी फैक्टर बना लें। ये 2 पर जाएगा, 2 16, फिर 2 पर 8, फिर 2 पर 4, फिर 2 पर 2 1 जा 2। इसी तरह 196 के भी आप बना लें। 196 इसके आपने कोशिश करनी है जो छोटे से छोटा नंबर है वो लेना है। तो 196 है, ये आपने 2 पर ही इसे सोल्व करना है। देन आपके पास इसका रिजल्ट कितना आएगा 98। फिर 2 पर करेंगे तो 49, फिर 7 पर करेंगे 7 1 जा 7। अब ये जो फैक्टर है ये मैं लिख रहा हूँ, कितनी टाइम आया आपके पास 5 टाइम, तो 3 की पावर 5 इसकी होल की पावर -3/2 मल्टीप्लाई, ये आपके पास 32 इसके फैक्टर कितने बने 2 की पावर 5। 2 कितनी टाइम आया 5 टाइम, तो -1 2 की पावर 5 तो -1/5 ओवर में अंडर रूट। अब 196 उसके आपके पास क्या बने 2 कितनी टाइम आया 2 टाइम, एंड 7 कितनी टाइम आया 2 टाइम इसकी होल की पावर -1। नेक्स्ट आपने इसे किस तरह सोल्व करना है 3 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10/3 मल्टीप्लाई 5 5 के साथ कैंसिल आउट 2 की पावर क्या होगी -1 ओवर में। अब ये जो अंडर रूट है ये किसके इक्वल होता है 2 की पावर 2 7 की पावर 2 -1, और ये अंडर रूट ये किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट 3 -10 ओवर में 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। अब ये 1/2 है, इसे आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया पास ए बी इसकी होल की पावर n हो तो ए की भी पावर n आएगी और बी की पावर भी n आएगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई साथ में क्या आएगी वैल्यूज -1/2। इसी तरह ही मल्टीप्लाई 7 इसकी पावर 2 है तो साथ में क्या आएगा -1/2। और इसे आपने अब सिंप्लीफाई करना है। आपके पास 3 इसकी पावर है -10/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर है -1, नीचे 2 2 के साथ कैंसिल आउट यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई -1 मल्टीप्लाई ये भी 2 2 के साथ कैंसिल 1। अब ये जो वैल्यूज है ये इसके साथ वैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, हमें इसे चेंज आउट करने की ज़रूरत ही नहीं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वैसे भी आपके पास ये कैंसिल आउट हो रही है। अब ये आपके पास ये इसकी पावर है नेगेटिव। जब भी आपने कोई भी आंसर लिखना है उसकी हमेशा जो पावर हो वो आपने पॉजिटिव में लिखनी है। तो ये 7 की पावर -1 है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो +1 हो जाएगी, तो +1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर नेगेटिव में हो तो वो आप इसे लिख सकते हैं। और ये भी आपके पास नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट 7 3। अब ये जो आपके पास है 10/3 इसे आपने अब ने सोल्व करना है। ये आपके पास किस तरह सोल्व होगा तो 10/3 है तो इसे आप डिवाइड कर लें, ये आपके पास 3 पर जाएगा, नीचे 9 और 1 इसका रिमाइंडर बचता है। तो इसे आप किस तरह लिखते हैं 3 + 1/3 3 + 1/3। तो 10/3 को आप किस तरह लिखेंगे 3 + 1/3। जब आप इसे सोल्व करते हैं देन आपके पास इसका रिजल्ट कितना आता है 10/3 आता है। तो 7 3 की पावर 3। अब जिस तरह मैंने बताया था कि a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो आपके पास a की पावर m + n आ जाएगी। इसी तरह ये प्लस हो रही है तो मैं इसे सेपरेट आउट कर रहा हूँ 3 की पावर 1/3। तो इसे आप किस तरह लिख सकते हैं 7 3 की पावर 3 यानी कि 27 और नेक्स्ट आपके पास है 1/3 3 की पावर 1/3 7 27 और इसे आप इस तरह लिखेंगे 3 इसकी पावर 3। देन ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कह रहे 2x की पावर 5
वाई की पावर है -4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है -8 एक्स की पावर -3 वाई की पावर है 2। इसे आपने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग एक्सपोनेंट की मदद से। तो पार्ट नंबर 2 आपके पास पार्ट नंबर 2 2x की पावर 5 वाई की पावर है -4 ब्रैकेट क्लोज -8 एक्स की पावर आपके पास -3 वाई की पावर आपके पास 2। तो कह रहे हैं कि आपने इसे सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसे। तो जो आपके पास रियल नंबर्स हैं उन्हें एक तरफ लिख लें, जो आपके पास हैं एक्स वाली वैल्यूज़ उन्हें भी एक तरफ लिख लें ताकि इजीली इसे सोल्व कर सकें। वाई की पावर है -4 इंटू वाई की पावर है 2। तो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपके पास -16। और ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि बेस सेम में पावरें क्या होंगी ऐड अप, तो 5 प्लस -3। इसी तरह ही इन दोनों को भी आप ऐड अप करेंगे -4 प्लस 2 तो -16 एक्स की पावर 5 -3 वाई की पावर -4 प्लस 2 तो -16 एक्स की पावर 2 वाई की पावर कितनी आएगी -2। और मैंने आपको पहले बताया कोई भी आपके पास आंसर आए उसकी आपके पास जो पावर है वो नेगेटिव में ना आए। तो ये आपके पास नेगेटिव है, इसे आप पॉजिटिव में किस तरह करेंगे, जो कि मैंने आपको फोर्थ रूल आपको बताया था ए की पावर -n है तो ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगी इसकी पावर। तो ये भी आपके पास नेगेटिव है, देन ये नीचे की तरफ आएगी तो y की पावर 2 आ जाएगी। ये इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में x की पावर है -2 y की पावर है -1 एंड z की पावर है आपके पास -4 ओवर में x की पावर है आपके पास 4 y की पावर -3 z की पावर 0 इसकी होल की पावर है -3। तो सबसे पहले इसकी होल की पावर को सोल्व कर लें। ये जो पावर है आपके पास माइनस में इसे पॉजिटिव में करना है। तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया होगा कि a की पावर -n है तो ये जब नीचे की तरफ आएगा पॉजिटिव है। इसी तरह ये नेगेटिव है, इसकी होल की पावर है। जब मैं इसे चेंज आउट करूँगा पॉजिटिव में लाने के लिए तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऊपर की तरफ और वो नीचे की तरफ इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो x की पावर 4 y -3 z की पावर 0 x की पावर -2 y की पावर -1 एंड z की पावर -4 इसकी होगी पावर +3। अब ये जो अंदर आपके पास पावर है ये चेंज नहीं होगी, बाहर वाली चेंज होगी आपके पास इसकी पावर। नेक्स्ट आपने इसे ये जो वैल्यूज़ हैं सारी ऊपर की तरफ ले जाएं। x की पावर 4 x की पावर ये माइनस हो रही है ऊपर की तरफ जाकर ये +4। इसी तरह y की पावर -3 और ये जब ऊपर की तरफ जाएगी तो y की पावर 1। नेक्स्ट z की पावर 0 और ये जब आपके पास ऊपर वैल्यूज जाएगी तो ये पॉजिटिव 4 में हो जाएगी। नेक्स्ट बेस सेम है पावर ऐड अप, तो 4 + 2 -3 + 1 एंड z की पावर 0 ये आपको पता ही है 1। ठीक, a की पावर 0 ये भी आपके पास 1 है। अगर तो इसे आप 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, वरना इसकी पावर भी ऐड अप कर लेंगे तब भी वही रिजल्ट आ जाएगा। तो x की पावर 6 y की पावर -2 एंड z की पावर 4 इसकी होल की आपके पास पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 6 मल्टीप्लाई 3 y -2 मल्टीप्लाई 3 एंड z 4 मल्टीप्लाई 3, जो कि मैंने आपको एक्सपोनेंट लॉ में बताया। a की पावर m इसकी होल की पावर n आए तो इसकी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि a की पावर mn। तो इसी तरह ये जो m था ये n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 18 y की पावर -6 z की पावर 12। ये नेगेटिव है, जब ये नीचे की तरफ जाएगा
जी की पावर 12, जब ये नीचे की तरफ इसकी जो पावर होगी वो नीचे की तरफ जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी और इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में 81 इसकी होल की पावर n, 3 की पावर 5 माइनस 3 इसकी होल की पावर 4n माइनस 1, 243 ओवर में 9 की पावर 2n, 3 की पावर 3। इसे आपने सिंप्लीफाई करना बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के जो लॉ है उसकी मदद से आपने इसे सोल्व करना है। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो भी इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी उसके आपने फैक्टर बनाने। 81 तो 81 के आप फैक्टर बना लें। 27 फिर 3 पर जाएगा 9, फिर 3 पर जाएगा 3, 3 1 जा 3। इसी तरह 243 जिस तरह पहले हमने बनाए 3, 81 फिर 3 पर जाएगा 27, फिर 3 पर जाएगा 9, फिर 3 पर 3 1 जा 3। 81 के आपके पास 3 की पावर कितनी आई 4, इसकी होल की पावर n आ जाएगी। 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1, 243 की आपके पास 3 की पावर 5 आ जाएगी। ओवर में 9 है तो 9 को आप किस तरह लिखेंगे 3 की पावर 2, इसकी होल की पावर 2n है इंटू 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 5। नीचे आपके पास 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। अब बेस सेम है, पावरें क्या होंगी एडअप, इन्हें एडअप कर लें। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 ओवर में 3 की पावर 4n प्लस 3। नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर, इन दोनों को सोल्व करता हूँ क्योंकि इन दोनों के साथ तो n नहीं है, ये जो n है ये तो वैसे रहेगा 4n, और इन दोनों को सोल्व करता हूँ -1 प्लस 5, ये आपके पास प्लस 4 ओवर में 3 की पावर 4n प्लस 3। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ है इसे आप सेपरेट आउट कर लें। 3 की पावर 4n प्लस 5 ओवर में 3 की पावर 4n प्लस 3 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर में 3 की पावर 4n प्लस 3। तो जो मेथड मैंने आपको पहले बताया था a की पावर -n है तो ये नीचे की तरफ आकर पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ जाकर इसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। -4n प्लस 3 माइनस, इसी तरह इसकी भी वैल्यूज़ जो होंगी वो नेगेटिव में आ जाएंगी, इसकी जो पावर होगी वो भी नेगेटिव में आ जाएगी 4n प्लस 3। तो बेस सेम है, पावर ऐड 4n प्लस 5 ये नेगेटिव है, इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें। -3 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3, तो माइनस प्लस 4n माइनस 4n ये कैंसिल आउट। इसी तरह प्लस 4n माइनस 4n ये भी कैंसिल आउट। 3 की पावर -5, 3 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 3, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, यानी कि 3 की पावर 2 वो 9 के इक्वल -3, इसका आपके पास रिजल्ट कितना आता है 6। एक तो ये मेथड है कि आप इसे नेक्स्ट ये वाला स्टेप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका दूसरा मेथड है वो भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, वो भी इजी है। वो आपके पास क्या है,
की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4, इसकी ओवर में आपके पास 3 4n प्लस 3। इसका जो दूसरा मेथड है 3 की पावर 4n, इसकी आपने लास्ट वाली जो वैल्यूज है वो चेक करें, वो जो स्मॉलेस्ट है वो 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो कोशिश करेंगे इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज है वो आप लिखें, 3 की पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, मैं इस फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, तो जब मैं दोनों को एडअप करता हूँ तो 3 की पावर 4n प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 वो आपके पास 5 के इक्वल होता है। इसी तरह ही 3 की पावर 4n प्लस 3 इंटू 3 की पावर 1, तो इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ तो ये भी आपके पास पॉजिटिव में हो जाता है, 3 की पावर 4n प्लस 3। नेक्स्ट आपके पास ये क्या हो गया, नेक्स्ट आपके पास ये इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 3 की पावर 4n प्लस 3, बाकी आपके पास 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, नीचे 3 की पावर 4n प्लस 3 रह गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट, 3 की पावर 2 माइनस 3, 3 की पावर 2 वो आपके पास 9 के इक्वल माइनस 3, इसका आपके पास रिजल्ट 6। या तो इससे आगे ये वाला मेथड कर लें या फिर इसके आगे ये वाला मेथड कर लें, जो आपको इजी लगता है वो आप मेथड इसमें यूज़ कर लें। आई होप आपको इस पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।